डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब प्रो बैच 2.2 और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के लाइव क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि कल आखिरी क्लास आप लोगों की चलेगी, फिर छुट्टी हो जाएगा पूजा का। तो लगातार चैप्टर पढ़ा दिए, अब कल से उसका डीपीपी और सॉल्यूशन वीडियो आपको मिलेगा पीडीएफ। तो चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर और भाषिक कार्य प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ओम जी को धन्यवाद, मास्टर साहब जिंदाबाद। अब देखिए, आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है सौहार्दम प्रकृते शोभा। क्या नाम है? सौहार्दम प्रकृते शोभा। क्या नाम है? सौहार्दम प्रकृते शोभा। सौहार्दम प्रकृते शोभा का मतलब क्या हो गया कि ये जो प्रकृति है, यानी कि ये जो नेचर है, मदर नेचर, यानी कि ये जो दुनिया है भगवान ने बनाई है, इसकी शोभा सुंदरता कब बढ़ेगी? जब इस दुनिया में सौहार्द आएगा। सौहार्द का मतलब हो गया आपसी प्रेम भाव। आज आप देखते हैं दुनिया में लगभग लोग किसी न किसी से जल रहे हैं। जलन के कारण कहीं मर्डर कर दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं, रंगदारी मांग ले रहे, फिरौती मांग ले रहे। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग को क्या करना चाहिए? मिलजुल कर जो है अपने वातावरण में, अपनी दुनिया में क्या लाना चाहिए? सौहार्द, यानी कि मतलब सबको सौहार्द अपने अंदर लाना चाहिए कि एक दूसरे का सम्मान करे, हिंदू मुसलमान न करे, एक दूसरे का धर्म का सम्मान करे, ठीक है। तभी जाके प्रकृति की जो सुंदरता है, जो शोभा है, वो क्या होगी? बढ़ेगी, है कि नहीं? जी साहब। अब आराम आराम से पढ़िए। अब जैसे देखिए यहां पर क्या है, समझिएगा ध्यान से। हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर। ये एक नाटक्यांश का चैप्टर है। जैसा आपने देखा शिशुलालम चैप्टर, अभी उसका पार्ट 2 नहीं हुआ है। एक पूजा के बाद क्लास जैसी खुलेगा तो एक क्लास लेके फिर से चैप्टर को पढ़ा देंगे। तो नाटक्यांश वाला चैप्टर है, मतलब इसमें एक नाटक दिखाया गया। देखिएगा, अलग अलग जंगल के प्राणी आएंगे और अपनी बातें कहेंगे। आप इस चैप्टर में पूरा का पूरा ये देखिएगा कि हर जंगल के प्राणियों के बीच आपस में लड़ाई हो रही है, ठीक है। हर जंगल के प्राणियों के बीच आपस में क्या हो रही है? लड़ाई हो रही है कि हम बढ़िया, तू घटिया, हम बढ़िया, हम राजा बनूंगा तो हम राजा बनूंगा। और अंततः जो है देखते हैं कि प्रकृति माता आती है और फिर सबको समझाती है। तो कुल मिलाकर इसमें लड़ाई जानवरों के बीच ना होकर ये बस एक दिखाया जा रहा है, लेकिन असली में जो इंसानों के बीच लड़ाई हो रही है उसको दिखाया जा रहा है कि कैसे हम लोग एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे का टांग खींच रहे हैं। इसके बारे में यहां पर बताया गया। अब देखिए, सीन है, पहले यहां पर सीन लिखा हुआ है, ये देखिए, क्योंकि कोई भी नाटक्यांश का चैप्टर स्टार्ट होता है तो वहां पर एक सीन होता है, लाइट कैमरा एक्शन। चलिए अब देखिए, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। सीन क्या है? वनस्य। वनस्य का मतलब हो गया जंगल का। वनस्य संबंध कारक, बालकस्य, ठीक है, का के की संबंध कारक लग गया। कहने का मतलब क्या है? यहां पर ध्यान से देखिए, वनस्य दृश्यम। ध्यान से देखिएगा, वनस्य। वनस्य का मतलब क्या हो गया? वनस्य दृश्यम, यानी किसका दृश्य है? तो वन का, यानी कि जंगल का क्या है? दृश्य है। समीपे यानी कि पास में, एवय का, एवय का मतलब होता है एक ठो नदी बहती, यानी कि नदी बह रही है। तो सीन क्या है? बिक्की जी अभी पढ़ाए ही नहीं है तो रिपीट का आप बोले, ठीक है। यानी हमको लग रहा है जो भी चीज बोले या उसी को रिपीट करना है, ठीक। देखिए, वनस्य मतलब हो गया वन का, दृश्यम मतलब दृश्य है, यानी सीन कैसा है? तो वन का सीन है, यानी जंगल का एक सीन दिया हुआ। इमेजिन कीजिए, एक जंगल का सीन है और पास में एक नदी बह रहा है। ढोलकपुर का जंगल देखते थे, बगल में नदी बहता था, उसी प्रकार का सीन। एका यानी कि एक ठो, सिंह यानी कि शेर। एका सिंह का मतलब हो गया एक ठो शेर। सुखेन यानी कि सुखपूर्वक, विश्रामयति यानी कि क्या कर रहा है? विश्राम कर रहा है। यानी सीन क्या है? जंगल का सीन है, पास में एक नदी बह रही है और एक जो शेर है वह सुखपूर्वक, यानी शांति से, माफ कीजिएगा, सुखेन यानी एकदम सुख से, मजे में विश्राम कर रहा है। तदैव तभी एक वानर, एक बंदर आगत्य आता है,
तस्य उसके पुच्छम यानी पूछ को धुनाती, धुनाती का मतलब हो गया मोड़ देता है। ठीक है, सीन क्या है, जंगल का सीन है। ठीक है, वाह क्या सीन है, ठीक मोदी जी का चलता है ना। और उस जंगल के सीन में साम मतलब पास में, जंगल के पास में एक नदी भी बह रही है और उसी नदी किनारे एक शेर जो है क्या कर रहा है, सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। तभी पेड़ से बंदर आता है, आप बुक में भी देखे होंगे, और पेड़ से ऐसे झुक के क्या करता है, उस शेर के पुच्छम धुनाती, धुनाती का मतलब हो गया पूंछ को मोड़ देता है। क्रुधा सिंह, अब जैसे ही पूंछ को मोड़ता है, ऐसे 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 कर देता है, तो शेर जो है वो क्या हो गया, क्रुद्ध यानी कि क्रोधित हो गया, क्योंकि शेर तो राजा है, वो किसी का सहता नहीं है, दबंग आदमी है। तम उसे प्रहर्तुम इच्छति, ये प्रहर्तुम इच्छति नहीं है, प्रहर्तुम इच्छति है, ये वर्ण विच्छेद है। वर्ण विच्छेद आप लोग पढ़े होइएगा, देखिए प्रहर्तुम, ठीक है बउआ, और प्लस में इच्छति। अब ये म हलंत और ई मिलके मी हो गया है वर्ण विच्छेद से, बाकी वर्ड टूटेगा तो होगा प्रहर्तुम प्लस इच्छति। अब क्या सीन है कि क्रुधा सिंह यानी कि क्रोधित शेर, तम यानी कि उसे, प्रहर्तुम इच्छति यानी उस पे क्या करता है, प्रहार करने की इच्छा करता है। क्योंकि आपने क्या किया, शेर का बैंड बजाया है, तो शेर जो है क्या कर रहा है, बंदर पर प्रहर्तुम इच्छति यानी कि प्रहार करना चाह रहा है। शेर क्या करना चाह रहा है, प्रहर्तुम इच्छति यानी कि प्रहार करना चाह रहा है। परम बट वानरस्तु, बंदर जो है, कुद्रितवा यानी कूद के, वृक्षम प्लस आरूढ़, ये भी दीर्घ संधि है, ये टूटेगा तो बनेगा वृक्षम और प्लस में आरूढ़। आरूढ़ का मतलब हो गया बच्चों चढ़ जाना। इसमें दो वर्ड मिलके, ये कौन सा सर संधि है, देखिए संस्कृत के चैप्टर में आप हमेशा देखिएगा दो चीज हमेशा आएगा। चैप्टर का हेल्प लिख रहे हैं गोजो जी, बताइएगा क्या मदद चाहिए, बिल्कुल आपकी मदद की जाएगी, बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। आप हम सब फैमिली मेंबर हैं महाराज, ठीक है, और माता जी का आशीर्वाद आप सब पर एकदम बना रहे और फुल मार्क्स आए आपका हर सब्जेक्ट में, यही मेरी मनोकामना है। अब देखिए शांति से समझिए, हमने क्या कहा बच्चों, वृक्षम प्लस आरूढ़। तो वृक्षम का मतलब क्या हो गया, पेड़ पर, और आरूढ़ मतलब हो गया चढ़ना। वो जो बंदर है वो क्या करता है, पूंछ को धुनाती यानी पूंछ को खींच देता है। शेर प्रहर्तुम इच्छति, प्रहर्तुम का मतलब हो गया प्रहार करने की इच्छा करता है, बट बंदर तो कूदता रहता है, पेड़ पर चढ़ जाता है। तदैव तभी, अन्य स्मात यानी कहीं और से, वृक्षात यानी वृक्ष से, अपर, अपर का मतलब होता है ऊपर नहीं, अपर का मतलब होता है एडिशनल, अन्य, कोई अन्य वानर, सिंहस्य शेर के, कर्णम कृष्य पुनः वृक्षो परी आरोहिति। अब जो है क्या करता है, कोई यहां, चलिए यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। शिशुलालम का दूसरा पार्ट जो है हो जाएगा, ये जैसी आपका दुर्गा पूजा के बाद क्लास खुलेगा उसमें जो है एक दिन जो है शिशुलालम को फिर से पढ़ा दिया जाएगा। क्वेश्चन आंसर चैप्टर का चिंता नहीं कीजिए, आप चैप्टर 1 का सॉल्यूशन वीडियो देख के बनाए उसी प्रकार सबका बना लीजिएगा, सबका वीडियो जो है आ जाएगा। क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1 का गोजू जी देख लीजिएगा, उसी टाइप से हर चैप्टर का बनेगा। तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों का डीपीपी सॉल्यूशन कौन कौन देखे उनसे क्वेश्चन आंसर बन जाएगा, ठीक है, जो भी देखे होंगे उनसे क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। आरव आनंद जी पूरा रिपीट करना है या कोई वर्ड सो बताइए। देखिए जो भी लिख रहे हैं सर रिपीट, तो क्या इसमें कौन सा रिपीट करे सो बताइए, या होगा कि सर पूरा स्टार्टिंग से बताइए, तो वो भी उसका भी हो जाएगा, कोई चिंता नहीं करना है उसमें, लेकिन वर्ड बताइए। शेर क्रोधित हो गया,
ठीक है, अब देखिए क्या था, हमने कहा वनस्य दृश्यम यानी वन का दृश्य है। ठीक है, हाँ स्टार्टिंग से आ रहा आनंद जी, स्टार्टिंग से मतलब वो स्टार्टिंग कहां से, यहां से करे कि फिर चैप्टर जो बताएं वहां से? देखिए वन का क्या है, दृश्य है, समीपे यानी कि पास में, एवैका यानी कि एक नदी बहती यानी नदी बह रही है, एक यानी एक ठो, सिंह शेर जो है, सुखेन यानी सुखपूर्वक, विश्रामयति यानी विश्राम कर रहा, आराम कर रहा है, तदैव तभी, एक यानी एक ठो, वानर यानी कि बंदर, आगत्य आता है, और तस्य यानी उसके, पुच्छम यानी पूछ को, धुनाति यानी कि मोड़ देता है। इससे शेर क्रुद्ध सिंह यानी क्रुद्ध सिंह का मतलब हो गया क्रोधित शेर, तम यानी कि उसे, प्रहर्तुम यानी प्रहार, इच्छति यानी प्रहार करना चाहता है, परम बट, वानरस्तु बंदर जो है, कुद्रितवा यानी कि कूद जाता है, वृक्षम आरोढ़ यानी पेड़ पर कूद जाता है, क्योंकि बंदर का आदत होता है। तदैव तभी, अन्यस्मात्, अन्यस्मात् का मतलब हो गया तभी, अन्य वृक्षात यानी वृक्ष से, दूसरे वृक्ष से, अपरह कोई अन्य बंदर, सिंहस यानी शेर के, कर्णम आकृष्य, कर्णम का मतलब हो गया कान को खींचकर, पुनः यानी कि दोबारा, वृक्षो प्लस ऊपरी यानी वृक्ष के ऊपर, आरोहिती यानी कि चढ़ जाता है। तो पहला जो बंदर था, पहला जो बंदर था वो क्या हो गया, पहला जो बंदर था बउआ वो सिंपल आप समझिए, उसने क्या किया, शेर के पूंछ को खींचा। दूसरा जो बंदर था उसने क्या किया, कर्णम प्लस आकृष्य, कर्णम का मतलब हो गया कान, आकृष्य मतलब खींचना, कान को खींचा, एवं एव वानर वारम वारम सिंहम तुदंती, एवं एवं ऐसा ऐसा, वानर यानी कि सभी बंदर, वारम वारम यानी कि अगेन एंड अगेन, सिंहम यानी शेर को, तुदंती, तुदंती मतलब हो गया परेशान कर रहे थे, शेर को क्या कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। क्रुद्ध यानी कि क्रोधित सिंह, क्रुद्ध यानी कि क्रोधित सिंह यानी क्रोधित शेर, इतस्ततः इधर उधर धावती यानी इधर उधर दौड़ रहा था। अब देखिए क्या हो रहा था सीन में, शेर का कोनो पूंछ खींच के ऊपर चढ़ जा रहा था, बंदर सब, बंदर का इस पेड़ से उस पेड़ पे तो चढ़ने का आदत होता है, कोई शेर का कान खींच के भाग जा रहा था, और इससे शेर क्या हो गया था, क्रुद्ध सिंह यानी शेर बहुत क्रोधित हो गया था। शेर इतस्ततः, इतस्ततः का मतलब होता है इधर उधर, शेर इधर उधर धावती दौड़ रहा था, गरजती गरज रहा था, शेर जो ऐसे गरजता है, ठीक है, इस प्रकार से गरज रहा था। परम बट किम प्लस अपि, क्या भी, कर्तुम असमर्थ, करने में क्या था, असमर्थ था। ठीक है, एव तिष्ठति, इसलिए वहां पर रुक गया, क्या कर सकता है, तिष्ठति मतलब रुक गया। शेर जो है कुछ भी कर सकने में असमर्थ था, अनकेपेबल था। ठीक है, शेर क्या हो रहा था, फिर से समझिए यहां से, एवं एवं प्लस एवं, एवं एव यानी ऐसा ऐसा, वानर यानी बंदर के, वारम वारम यानी अगेन एंड अगेन, सिंहम तुदंती, शेर को परेशान कर रहे थे, तुदंती मतलब हो गया तंग कर रहे थे। क्रुद्ध सिंह यानी क्रोधित शेर, इतस्ततः इधर उधर, धावती दौड़ रहा था, गर्जती गरज रहा था, परम बट किमपि कुछ भी, कर्तुम असमर्थ यानी करने में असमर्थ था, एव तिष्ठति यानी वहीं पर रुक गया। वानरा अब जो है सभी बंदर, हसंती हंस रहे थे, वृक्षों परी यानी वृक्ष के ऊपर सभी बंदर क्या थे, हंस रहे थे, किस पे, शेर पे हंस रहे थे। क्यों, क्योंकि आज उन्होंने, बंदरों ने मिलकर शेर को क्या किया था, परेशान कर दिया था। ठीक है, चलिए गोजू जी पूछ रहे कि सर वर्ड मीनिंग नहीं याद हो रहा है। अरे भैया देखिए, चिंता नहीं कीजिए, हर चैप्टर का हर वर्ड मीनिंग आपको याद नहीं करना है, क्वेश्चन आंसर बनाने में वर्ड मीनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। आप चैप्टर 1 चैप्टर 2 का सॉल्यूशन वीडियो देखे हैं तो आप देखे होइएगा कि उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आंसर बन जा रहा है। बस सिंपल उसी तरीके से सारा चैप्टर का एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारा चैप्टर का वीडियो देख लीजिएगा, खटाखट क्वेश्चन आंसर बोर्ड में बन जाएगा। ठीक है, वर्ड मीनिंग पूरा याद थोड़ी करना पड़ता है, इसलिए घबराइए नहीं। अब देखिए, चिंता मुक्त हो जाइए, आपको पूरा वर्ड मीनिंग याद ही नहीं करना है, एक बार आप पढ़ लेते उतना आइडिया लग जाता है, उसी से हो जाता है। कई एक ऐसे महारथी बच्चे से हम मिलते हैं,
और उनको जानते हैं जो बिना चैप्टर पढ़े भी क्वेश्चन आंसर कर देते हैं। सर कैसे? अपठित बोधनम में भी तो एक पैसेज रहता है इसी प्रकार का, कैसे कर देते हैं उस तरीके से। और आप लोग का तो पहले से क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस जो है करवा रहे हैं, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक, चिंता नहीं करना है। जननी तुल्य वत्सला का ठीक है सॉल्यूशन वीडियो आएगा, देखिएगा, बन जाएगा। एक बार सभी चैप्टर का तो आपको यहाँ प्रैक्टिस करवा दिए, तो बोर्ड में वही चैप्टर का आना है, क्वेश्चन आंसर वही आना है, बन जाएगा, चिंता नहीं कीजिए। एक बार आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। बहुत लोग तो प्रैक्टिस भी नहीं किया होगा, ठीक है, जो बैच में पढ़ रहा है या ऑफलाइन पढ़ रहा है या यूट्यूब से पढ़ रहा है वही ना प्रैक्टिस किया होगा। जो सब अंतिम में आता है वो तो नहीं किया होगा, है कि नहीं? जी सर। तो चिंता मुक्त रहिए, आराम से टेंशन फ्री रहिए, हो जाएगा, सब बढ़िया जाएगा आपका, घबराना नहीं। अब देखिए, वानरा हसंती यानी बंदर क्या है? हंसते हैं और वृक्षों पर यानी वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं। च विविधा पक्षिण यानी वहां पर जो है वृक्ष के ऊपर विविधा पक्षिण, विविधा का मतलब हो गया विभिन्न प्रकार के, क्या है? पक्षी भी। जंगल है भाई तो वहां पक्षी भी रहेगा। अब शेर पर बाघ, ये बंदर तो हंस ही रहा है। अपि सिंहस्य एतादृश्यम दशाम दृष्ट्वा हस्त मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति। समझिए इस लाइन को ध्यान से, क्या यहां पर लिखा गया है कि वानरा हसंती यानी बंदर हंस रहा है, कहां पर? वृक्षो प्लस ऊपरी, समास बनेगा वृक्ष से ऊपरी, यानी वृक्ष के ऊपर। थैंक यू बिक्की जी, सर आप पढ़ाते हो तो मजा आ जाता है, थैंक यू वेरी मच, दिल खुश हो गया ऐसे कमेंट देखकर। शेर, समझिए ध्यान से कि बंदर हंसता है वृक्ष के ऊपर। च, और च का मतलब हो गया और, विविधा यानी विभिन्न प्रकार के, पक्षी न यानी पक्षी, अपि मतलब भी, पक्षी भी, सिंहस्य यानी शेर के, एतादृशम यानी ऐसी दशा को, दृष्टवा, एतादृशम दशा यानी ऐसी दशा को दृष्टवा देखकर, हर्ष मिश्रितम, हर्ष मिश्रितम का मतलब हो गया खुशी से, मिश्रित यानी मिक्स, कलरवम कुर्वन्ति, कलरव जो है पक्षियों की आवाज को बोलते हैं, यानी कलरव करता है, यानी सारे पक्षी भी खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज शेर का बैंड बज रहा है। शेर से सब इसलिए नाराज रहता है सिंह से, क्योंकि सिंह जंगल का राजा है और प्राणियों का मानना है कि जंगल का राजा शेर है, लेकिन शेर तो राजा है तो राजा तो सबकी रक्षा करता है, लेकिन यहां पर ये भूतनी वाला एक ऐसा राजा है जो क्या कर रहा है? सबको मार के खा जाता है। तो वही यहां पर लिखा गया है, क्या लिखा गया ध्यान से समझिए कि विविधा यानी विभिन्न प्रकार के, ध्यान से देखिएगा, विविधा यानी कि विभिन्न प्रकार के, पक्षी ने यानी पक्षी को, अपि देख पक्षी भी, सिंहस्य यानी शेर के, एतादृशम यानी ऐसी दशा को, दृष्टवा यानी कि देखकर, हर्ष मिश्रितम यानी खुशी से कलरव करते हैं। कलरव मतलब आवाज निकालते हैं सभी पक्षी, जैसे कौआ है सरकारी बिल्डिंग वगैरह की तरफ जाइएगा तो वहां बहुत पेड़ पौधा रहता है या जंगल सब में, तो इसी प्रकार का पक्षियों का जो खुशी का कलरव होता है वही है। अब देखिए, शेर बोल, निंद्रा भंग दुखेन, निंद्रा भंग, निंद्रा का मतलब क्या हो गया? नींद, और भंग मतलब क्या हो गया? भंग होना, यानी कि निंद्रा भंग का मतलब क्या हो गया? नींद के भंग से। निंद्रा भंग का मतलब क्या हो गया? नींद उसका भंग हो गया, ठीक है, भांग खा के नहीं। निंद्रा भंग का मतलब क्या हो गया? नींद भंग हो गया, किसका? शेर का। अब निंद्रा भंग से दुखेन, अब नींद भंग हो गया, इससे शेर क्या है? दुखी है। कौन? वन राज यानी वन का राजा शेर, वन राजा का मतलब हो गया शेर। शेर क्या है? दुखी है। शनपि तुक्ष जीवे आत्मान एतादृश्य दुरवस्थाया श्रांत सर्वजंतु दृष्टवा पिक्षन्ति। शेर जो है तुक्ष जीवे, तुक्ष जीवे का मतलब क्या हो गया? कमजोर व्यक्ति। हम नहीं कहते ये तुक्ष प्राणी, निकल यहां से, तुक्ष प्राणी निकल। तुक्ष का मतलब होता है कमजोर। अब शेर जो है देख रहा है कि तुक्ष जीवे यानी कि जो बंदर है, चिड़िया है, ये मुझे तंग कर दिए, इतने दबंग आदमी को तंग कर दी, अगर क्लच में आ जाए तो यहीं पे दाब दें। उसको क्या कर दिया? तंग कर दिया, उसको परेशान कर दिया। आत्मानम अपने ऐसा दृश्य को, ऐसा दूर अवस्था यानी ऐसी अपनी अवस्था को,
श्रांत यानी देख कर बोलता है, सर्व जंतुन दृष्टवा यानी सभी जंतुन का, सर्व जंतुन का मतलब हो गया सभी जंतुओं को दृष्टवा देखकर पूछता है। क्या पूछता है आगे आपको पढ़ाएंगे। यानी अब शेर अपने आप को देख रहा है। शेर की स्थिति मान लीजिए कि एक जंगल का राजा है शेर, उसको उस पे आज चिड़िया हंस रहा है, उस पे आज बंदर उसको तंग कर रहा है, आज उसका बैंड बज गया। भारत छोड़ो आंदोलन में जैसे अंग्रेज का बज गया था, गांधी जी भगत सिंह सब ने मिलके अंग्रेज का बैंड बजा दिया था, उसी तरह यहां पर शेर का क्या है, बैंड बज गया। ठीक है, तो शेर का यही है कि तुच्छ जीवे द्वारा आत्मानम यानी अपने एता दृश्य यानी ऐसी दृश्य को, दुरवस्था ऐसी अवस्था को देखकर सर्व जंतु यानी सभी जंतुओं से क्या करता है, वो पूछता है। क्या पूछता है अब आपको बताएंगे। लास्ट वाला लाइन समझ में नहीं आया। एक बार दो बार खुद से रीडिंग दीजिएगा, क्वेश्चन आंसर बन जाएगा, बस हो गया, चिंता मुक्त रही। अब लास्ट लाइन फिर से समझिए, चलिए हाँ लास्ट लाइन समझिए ध्यान से। लास्ट लाइन में क्या है कि निंद्रा भंगेर, निंद्रा भंग यानी निंद्रा का मतलब क्या हो गया, ये क्या बोलते इसको, नींद। नींद जो है भंग हो गया, निंद्रा भंग, नींद भंग हो गया। किसने नींद भंग किया, तो पूछ गीच के बंदर ने। अब जो नींद भंग हुआ इससे दुखेन, इससे दुखी है। कौन दुखी है, तो वनराज दुखी है। कौन दुखी है, तो वनराज दुखी है। कौन दुखी है, तो वनराज दुखी है। ठीक है, अब देखिए वनराज कहता है कि वनराज सन प्लस अपी, इसका हिंदी हो गया होते हुए भी, होते हुए भी। ठीक, इस वनराज के यहां पर दो बार मतलब है, समझिए ध्यान से। निंद्रा भंग दुखेन यानी निंद्रा भंग हो गया, उसका नींद टूट गया, नींद में से जगा दिया, उससे दुखी। वनराज यानी कि शेर होते हुए भी, ये अपने बारे में सोच रहा है, शेर अपने मन में सोच रहा है कि शेर होते हुए भी तुच्छ जीवे, तुच्छ जीवे मतलब क्या हो गया, एकदम कम लेवल का प्राणी। ठीक है, कोई मजबूत प्राणी रहते हो बात है, हाथी रहते हो बात है, एकदम बंदर चिड़िया से आत्मानम यानी अपने, एता दृश्य यानी ऐसी दशा को, दूरवस्था यानी कि ऐसी अवस्था को देखकर, दृष्टवा यानी कि देखकर, श्रांत थका, श्रांत का मतलब हो गया थकना। शेर को इतना परेशान किया कि शेर क्या था, थक चुका था। शेर क्या था, थक चुका था। अब देखिए शेर थक गया भैया, सर्व जंतुन यानी सब, सर शेर ऐसा बोलता है कि शेर अपने दुरावस्था को, परेशान, अगर राजा को आप तंग कर देंगे तो परेशान ही नहीं हुआ, अपनी अवस्था को देखकर, अपने सिचुएशन को देखकर, थका सिचुएशन को, सर्व जंतुन दृष्टवा यानी सभी जंतु को दृष्टवा देखकर, पिक्षति यानी कि पूछता है। क्या पूछता है, समझिए ध्यान से, पूछता है। अब एक एक कैरेक्टर अपना लाइन बोलेगा। कहता है क्रोधेन गर्जन, ये कहता नहीं है। नाटक में जब भी कोई चीज कोष्ठ में लिखा हो, नाटक में जब भी कोई चीज कोष्ठ में लिखा हो तो आपको समझ लेना है, नाटक में कभी भी कोई कोष्ठ में लिखा हो तो आपको समझ लेना है कि वो क्या है, उसका सिचुएशन है। क्रोधेन गर्जन यानी क्रोध के साथ पहले खूब गरजता है और कहता है भो मतलब ओ भैया, अहम यानी कि मैं वनराज हूं, मैं वन का राजा हूं। किम क्या, भयम यानी डर, न जायते नहीं लगता है। शेर कहता है कि डर नहीं लगता है। ठीक है, तो जंगल के सभी प्राणी कहते हैं माउंटेन ड्यू पी के आया हूं, डर के आगे जीत है। ऐसा कुछ नहीं कहते, क्या कहते सुनिए। शेर कहता है कि माम प्लस एवं यानी मुझे ही
तुदंती तंग कर रहे हो सर्वे मिलित्वा, माम प्लस एवं यानी मुझे ही, तुदंती यानी तंग कर रहे हो, सर्वे यानी सभी, मिलित्वा मिलकर। एक वानर बोलता है यत त्वम वनराज भवितु, एक बंदर जो है बोलता है कि यत यदि, त्वम यानी कि तुम, वनराज भवितुम यानी तुम अगर वन के राजा हो, जंगल के राजा हो, तू मतलब तो सर्वथा अयोग्य, सर्वथा अयोग्य हो। अब जो है बंदर जो है इसका विरोध करना शुरू कर दिया। देखिए एक चीज होता है, पॉलिटिक्स का एक मूल मंत्र है कि यदि आपको बड़ा पॉलिटिशियन बनना है, टारगेट में आपके क्या है, तो आप बड़े नेता को हमेशा टारगेट कीजिए, ठीक है, आप ऑटोमेटिक बड़ा पॉलिटिशियन हो जाएंगे, कम से कम आपका नाम वायरल हो जाएगा, ठीक है। अब शेर को तंग कर दिया किसने, बंदर ने, तो ये पूरा चारों चौहद्दी में ये मामला फैल जाएगा पूरा जंगल में कि भाई बंदर ने शेर को तंग किया, बंदर ने शेर को तंग किया, तो मार्केट में क्या है, एक नाम आ जाए, ठीक। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे देखिए अभी जन सुराज वाले, तो वो क्या कर रहे हैं कि रोज एक आदमी को टारगेट पे ले रहे हैं, कभी तेजस्वी यादव जी को ले रहे हैं, कभी सम्राट चौधरी को ले रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि उनका एकदम वायरल हो जा रहा है। बड़े नेता को टारगेट पे ले तो सब उनको अब जानने लगा कि भाई ये कौन है जो टारगेट पे ले रहा है, तो वो भी एक बड़ा नेता हो गया, ठीक है, वो भी एक बड़ा नेता हो गया जनसुराज वाला। तो कहने का मतलब यह है कि बंदर ने क्या किया, जनसुराज वाला काम कर दिया, टारगेट पे ले लिया किसको, शेर को, और उसको एक्सपोज कर रहा है क्या कि यत यदि त्वम यानी कि तुम वनराज हो, ठीक। बंदर कहता है कि यदि तुम वनराज हो, हाँ लिपीट क्या पढ़ा ही रहे बोले, यदि तुम वनराज हो, भाभी तुम अगर होने की बात कर रहे हो तो तुम अयोग्य हो, तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है वनराज बनने की। क्यों, क्योंकि राजा, राजा जो होता है, तू मतलब हो गया तो, संस्कृत में तू का मतलब तो, राजा तो रक्षक होता है, रक्षा करता है, भवती मतलब राजा तो रक्षक भक्ति यानी राजा तो रक्षक होता है, सबकी रक्षा करता है। राजा किसको क्या करता है, सबकी रक्षा करता है। परम बट भवान आप तू भक्षक यानी आप क्या हो, भक्षक हो, आप क्या हो, भक्षक हो। राजा तो रक्षा करता है लेकिन आप तो भक्षक हो, आप तो हम लोग को मार के खा जाते हो। देखिए कितना बढ़िया मुद्दा उठाया। शेर ने बोला कि क्रोधेन गर्जन यानी क्रोध के साथ गरजते हुए बोला कि भो भो एक संबोधन हो गया, कैसे आप हमको सर बोलते, उसी तरीके से हो जनता, ए हो अहम वनराज, मैं वन का राजा हूं, किम क्या, भयम यानी डर, ना जायते, जायते मतलब लगना, डर नहीं लगता है। आयुष जी चिंता नहीं कीजिए, चैप्टर 3 शिशुलानम फिर से पढ़ा देंगे, घबराइए नहीं। किमर्थम यानी किस लिए, मावे माम प्लस एवं मुझे ही, तुदंती यानी कि तंग कर रहे हो, सर्वे मिलित्वा सभी मिले हुए। एक बंदर बोलता है कि यत त्वम वनराज, यदि तुम वन के राजा भवितुम, वन के राजा कह रहे हो अपने आप को हो रहे हो, तू तो सर्वथा अयोग्य, योग्य नहीं अयोग्य, तुम अयोग्य हो, इलिजिबल नहीं हो। क्यों, क्योंकि राजा तो रक्षक होता है, भक्ति राजा तो रक्षक भक्ति यानी राजा तू मतलब हो गया तो, राजा तो रक्षक होता है, सबकी रक्षा करता है, बट तुम तो हम भक्षक हो, ठीक है। और सेकेंड लॉजिक ये है, अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्था नासी तहरी कथम अस्मान रक्षसी। और ये बंदर कहता है कि अपि च स्वरक्षायाम प्लस अपि, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, स्वरक्षायाम प्लस अपि, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, स्वरक्षायाम और प्लस में अपि। और दूसरा लॉजिक ये बंदर देता है कि तुम स्वरक्षायाम यानी कि अपनी रक्षा भी समर्थ नास्ति, तुम अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो, तहरी तो कथम अस्मान रक्षसी, तुम हमारी रक्षा कैसे करोगे। कथम मतलब हो गया कैसे, अस्मान मतलब हमारी, और रक्षसी मतलब रक्षा, हमारी रक्षा कैसे करोगे, बंदर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। बंदर क्या करता है, क्वेश्चन यहां पर पूछता है। अब देखिए आराम से, अब यहां पर अन्य बंदर जो है वो क्या करता है, श्लोक बोलता है। एक पंचतंत्र में ये श्लोक बोला गया है, ठीक है। चैप्टर का जो श्लोक होता है उसको उतना फोकस नहीं लेना है,
जो मेन श्लोक वाले चैप्टर है उसके सभी श्लोक को फोकस करना है। चैप्टर पंचतंत्र में एक श्लोक कहा गया है कि अगर कोई अपने आप को राजा कहता है, ठीक है, ठीक है, कोई अपने आप को क्या कहता है, राजा कहता है, और राजा जो है अपने राज्य के डरे हुए कमजोर गरीब बुर्बा का अगर रक्षा नहीं कर पाता है, ठीक है, या उसी को तंग करता है, उसी को मार के खा जाता है, तो वो राजा राजा नहीं, राजा के रूप में क्या है, एक यमराज। राजा के रूप में क्या है, एक यमराज। ठीक है, अब देखिए यहां पर समझिए ध्यान से, यहां पर क्या कहा गया है समझिए। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। हाँ, 2 पार्ट में ये पढ़ाई होगा, आज आधा होगा, ठीक है, और फिर कल होगा। चलिए अब देखिए क्या है, यहां पर क्या कहा गया है समझिए ध्यान से। पंचतंत्र में कहा गया है कि यो न रक्षति, यो न, यो का मतलब क्या हो गया, यो हनी सिंह नहीं, यो का मतलब हो गया जो न रक्षति यानी नहीं रक्षा करता है। किसकी, तो वित्रस्तान, वित्रस्तान का मतलब हो गया विशेष रूप से डरे हुए। ठीक है, वित्रस्तान का मतलब क्या हो गया, विशेष रूप से। किसके, तो पीडियामाना, पीडियामाना का मतलब होता है डरे हुए। प्रियमाना का मतलब क्या हो गया, डरे हुए, जो पीड़ित है, जो कमजोर है, डरे हुए। फिर से समझिए, एक बंदर जो है कहता है कि किम न श्रुता, क्या तुमने नहीं श्रुता, नहीं सुना है, तो या पंचतंत्र उक्ति, पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी है। अब आप कहेंगे सर ये पंचतंत्र क्या है। पंचतंत्र एक किताब है, मुंशी प्रेमचंद्र जी लिखे थे, उसमें एक उक्ति है। उक्ति का मतलब हो गया स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट है कि यो न रक्षति। एक बंदर ऐसे एग्जांपल देता है कि तूने टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं पढ़ा है, दैनिक जागरण में नहीं पढ़ा है, दैनिक भास्कर में नहीं पढ़ा है, तो उसी तरह पंचतंत्र है। तो एक बंदर कहता है कि तुमने पंचतंत्र की वो बातें नहीं सुनी है, क्या, कि यो न रक्षति, जो नहीं रक्षति, नहीं रक्षा करता है। वित्रस्तान, वित्रस्तान का मतलब हो गया विशेष रूप से। विशेष रूप से मतलब यहां पर यह है कि एकदम फोकस होके, किसकी, पीडियामाना, पीडियामाना का मतलब होता है डरे हुए। कौन डरे हुए, तो पैरा, पैरे का मतलब होता है दूसरों के द्वारा, सदा यानी कि हमेशा। ठीक है, थोड़ा वर्ड जो है हार्ड हो जाता है, समझिए ध्यान से। फिर से समझाइए, रिपीट बता रहे, देखिए, यो न रक्षति, जो नहीं रक्षा करता है। ठीक है, एक आदमी है, समझिए यहां पे राजा के बारे में बताया गया है, पंचतंत्र में लिखा हुआ है कि यो न रक्षति, कि जो भूतनी वाला राजा रक्षा नहीं करता है। किसकी, तो विशेष रूप से। विशेष, वित्रस्तान का मतलब हो गया विशेष रूप से। विशेष रूप से मतलब क्या हो गया कि एकदम इनका होना ही चाहिए। जैसे हम लोग नहीं कहते कि सरकार का योजना है, राशन बंटाए तो पहले विशेष रूप से गरीबों को मिले, यानी फर्स्ट फोकस उन पे होना चाहिए। तो यो न रक्षति, नहीं रक्षा करता है, फर्स्ट फोकस में किसके, पीडियामाना यानी कि डरे हुए, पीड़ित, शोषित, जिसको सब तंग कर रहा है। कौन, पैरे यानी दूसरों के द्वारा जो इसको तंग किया जा रहा है, उसकी सदा जो रक्षा नहीं करता है। जंतून, पार्थिव रूपेण यानी लोगों के, पार्थिव रूपेण का मतलब होता है राजा के रूप में। सकृतांतो न संशय, कृतांत का मतलब हो गया यमराज, वह यमराज है, न संशय, इसमें कोई भी शक नहीं। न संशय का मतलब क्या हो गया, इसमें कोई भी शक नहीं। यानी इस श्लोक का मतलब हो गया कि जो ऐसा राजा जो रक्षा नहीं करता है, विशेष रूप से जो डरा हुआ है, चलिए जनरल आदमी का रक्षा नहीं करेगा, जो कैपेबल है, जो बंदूक लेके चलता है, वो ढाई ढाई ठोक देगा। जैसे मान लीजिए इस एक बिहार स्टेट का कोई राजा बन गया, तो राजा जो है अगर रक्षा नहीं करता है, विशेष रूप से डरे हुए, जो दूसरे के द्वारा डराए जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, उनकी रक्षा नहीं करता है। जैसे हमारी आपकी नहीं करेगा तो हम लोग के पास खुद बंदूक है, ठोक देंगे। अगर कोई आया तो, दुश्मन आया गोली चलाने तो गोली ना छोड़ेंगे। और जो गरीब आदमी है वो कहां से गोली बंदूक लाएगा, तो उसकी रक्षा राजा को करना चाहिए। तो जो राजा विशेष रूप से डरे हुए, वो भी पैरे, पैरे का मतलब होता है दूसरों के द्वारा डराए गए, सताए गए लोगों की इच्छा रक्षा नहीं करता है। जंतून पार्थिव रूपेण, पार्थिव रूपेण का मतलब हो गया राजा के रूप में। सकृतांत, वह एक यमराज है,
क्यों? क्योंकि यमराज सबका जान लेता है, वो भी जान ही ले रहा है, राजा रक्षा नहीं कर रहा है तो। और इसमें कोई भी न संशय, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ठीक है, चलिए आयुष जी क्या समझ में नहीं आया बताइए। चलिए, जो गरीब आदमी है कहां से गोली बंदूक, सीतामढ़ी से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका और सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। अनुवाद का सॉल्यूशन दे देंगे, घबराइए नहीं, अब सब बच्चा बना लिया है। आयुष जी नहीं समझे, क्या नहीं समझे बताइए। पूरा चैप्टर जहां तक बोलिए, उसमें कौन कौन चीज आप नहीं समझे। हाँ ठीक ठीक ठीक, गोजू जी देख लिए, अनुवाद का हो जाएगा क्लियर। श्लोक के क्वेश्चन आंसर बनाने में दिक्कत हो रहा है। श्लोक में क्या हो रहा है समझिए, दिक्कत हो रहा है। तो श्लोक, आयुष जी श्लोक बता रहे हैं, चिंता नहीं कीजिए, रुकिए 1 सेकंड रुकिए, बता रहे हैं। लेकिन जिनको श्लोक का क्वेश्चन आंसर बनाने में दिक्कत हो रहा है, आप चैप्टर 1 का डीपीपी सॉल्यूशन देखे कि नहीं सो बताइए। एक बार डीपीपी सॉल्यूशन देख लीजिएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर भी दिक्कत रहेगा बताइएगा, एक बार डीपीपी सॉल्यूशन देखिए, चैप्टर 1 चैप्टर 2 का आपको आइडिया मिल जाएगा। इसमें वर्ड जो है ना, समझिए क्या है लिखा हुआ, बात पे गौर कीजिएगा तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। देखिए कौन है, यो का मतलब हो गया जो, क्या हो गया जो कौन है, एक आदमी है, वो आदमी कौन है, राजा। यानी यहां पर यो का मतलब हो गया राजा, यानी कोई भी देश का राजा न रक्षति, यानी नहीं रक्षा करता है। ठीक है, किसका, जनता का। ठीक है, कोई भी देश का राजा अगर नहीं रक्षा करता है, किसका, जनता का, और स्पेशली वैसे जनता का जो वित्रस्तान है, विशेष रूप से पीड़िया माने, पीड़िया माने का मतलब हो गया पीड़ित है, ठीक है, गरीब है, समझिए। यो न रक्षति, यानी जैसे आयुष ठाकुर जी, आप एक राजा हो, ठीक है, अब हमारे आयुष ठाकुर जी को हमने क्या बना दिया, एक राजा बना दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, राजा बन गए, आपकी तो जिम्मेदारी है सब जनता की रक्षा करने की, ऐसे समझिए, समझ में ज्यादा अच्छे ढंग से आएगा, क्योंकि इसमें काफी भारी भरकम हिंदी हो गया है और आजकल उतना भारी भरकम हिंदी समझ में नहीं आता, ऊपर से चला जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब समझिए, आपको आयुष ठाकुर जी हमने बनाया राजा एक राज्य का, ठीक है, आपको हम बनाते, आपके घर का ही राजा बना रहे, और आपके ऊपर राजा है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि रक्षाती, आपको सबका रक्षा करना हो। ठीक है, आपने क्या किया, किसी का रक्षा नहीं किया, चलिए ठीक है, एक राजा सबकी थोड़ी रक्षा कर सकता है, चलिए आपको हिंदुस्तान का हमने राजा बनाया, आपकी जिम्मेदारी है कि आप गरीब का भी रक्षा करेंगे और इस देश में अडानी जैसा अमीर रहता है उसका भी रक्षा करेंगे, क्योंकि आप सबके राजा हैं। आपने अडानी का रक्षा नहीं किया, उस खुद कैपेबल है, अपना रक्षा खुद कर लेगा गार्ड लगा के, और आपने यदि उसका महंगे लोगों का रक्षा नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन वित्रस्तान, विशेष रूप से जो पीड़िया माना पैरे, पैरे मतलब हो गया दूसरों के द्वारा जो सताए जा रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग को कौन सता रहा है, अधिकारी सता रहा है, ठीक है, कर्मचारी सता रहा है, ठीक है, दबंग आदमी सता रहा है। अगर आपने उस व्यक्ति की रक्षा नहीं की, उस जंतु की रक्षा नहीं की, तो आप पार्थिव रूपेण यानी राजा के रूप में एक कृतांत है, यानी कि यमराज है, इसमें कोई शक नहीं, सह कृतांत वह यमराज है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, अब आपको समझ में आया तो बताइए यस सर, LOC। देखिए जिनका भी बैकलॉग लग गया है समझिए ध्यान से, हाँ अब जो है यहाँ के बाद पढ़ाई कल फिर स्टार्ट होगा पार्ट 2 में, क्योंकि इस चैप्टर का 2 क्लास होने वाला है शेड्यूल के अकॉर्डिंग, लंबा चैप्टर है, इसमें 2 क्लास चलता है। और जो भी क्वेश्चन बैंक नहीं लिया, क्वेश्चन बैंक जो है अमेजोन से आप ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए अब बताइए, देखिए क्वेश्चन आंसर नहीं बन रहा है, साक्षी है, क्या है और कौन है, रवि हैं, चलिए ठीक है। अब आयुष जी समझे कि नहीं सो बताइए। हाँ LOC, अब आयुष जी लिख रहे हैं LOC, समझ गए। देखिए समझिएगा, समझ जाइएगा, चिंता नहीं कीजिए, हम है ना, बस
अच्छा, चैप्टर 1 का साक्षी गुप्ता लिख रहे कि सर मेरा ये श्लोक वाला क्वेश्चन में दिक्कत है, और कौन है, आदित्य कुमार है। तो दोनों आदमी आप एक काम कीजिए, चैप्टर 1 का डीपीपी सॉल्यूशन देखिए और देखिए कि आपसे कितना क्वेश्चन बन रहा है, फिर चैप्टर 2 का देखिए। धीरे धीरे जैसे 9वां चैप्टर तक पहुंचेंगे आपका माइंड एकदम डेवलप हो जाएगा। अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस आपको हम करवा रहे हैं, ठीक है। बाकी जिनको जो भी दिक्कत है हम सबसे पर्सनली बात करके सबका दिक्कत दूर करेंगे। अभी एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाने दीजिए, लेकिन आप लोग प्रोसेस से आइए, पहले सारा चैप्टर को, सारा टॉपिक को पढ़िए, फिर जो है अभी छुट्टी मिला है पूजा का, इसमें सब कंप्लीट कीजिए। डीपीपी सभी चैप्टर का देखिए, 2 चैप्टर का भी बाकी है, आपको परसों मिल जाएगा, छुट्टी है परसों से। तो पीडीएफ सॉल्व कीजिए। टेस्ट जैसी छुट्टी होगा, माता जी के पूजा समाप्त होगा, उसके बाद टेस्ट कंडक्ट होगा 4-5 अक्टूबर से सभी टॉपिक का। तो आप टेस्ट दीजिएगा, हो गया, उतना ही काम करना है। डीपीपी मतलब हो गया प्रैक्टिस पीडीएफ। हर पीडीएफ सेक्शन के टॉपिक में देखिएगा, जिसमें क्वेश्चन होगा जिस पीडीएफ में, वही डीपीपी, ठीक है। घटनाक्रम पढ़ाई होगा सब चैप्टर पढ़ने के बाद। सुभाषितानी का सॉल्यूशन दे देंगे, बन जाएगा, बिल्कुल घबराइए नहीं। हर चैप्टर, 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर का सॉल्यूशन देख लीजिएगा, अपने आप आइडिया आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बोर्ड में बन जाएगा। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं कि एकदम दिमाग खुल जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू बच्चों, आप लोग के सपोर्ट से बहुत जो है बहुत कुछ हो रहा है, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। क्योंकि हम लोग जो है कहीं भी कुछ इज्जत पा रहे हैं या कुछ भी पा रहे हैं, चाहे कुछ पैसा भी हो, तो आप लोग के सपोर्ट से ही पा रहे हैं, इसलिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। और आपकी सभी परेशानियों को हम लोग खत्म करेंगे, और 10 नवंबर को हम लोग का सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जो है हम लोग जो है 15 दिन का महाअभियान चलाएंगे। महाअभियान का मतलब ये हो गया कि हर बच्चा से कनेक्ट कर करके उसकी सभी समस्याओं को दूर कर दे, और पूरा टारगेट रखे कि नवंबर में हम लोग अपना सिलेबस को एकदम फिनिश कर दे, ठीक है। चलिए, हम लोग तो 10 नवंबर को ही सिलेबस फिनिश कर देंगे, मतलब किन्हीं का बैकलॉग हो जाएगा। नवंबर में आपको ठोक बजा के एकदम तैयार करा देना है बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक यू बच्चों। और आप लोग घर के बच्चे हैं, आराम से पढ़िए, सब दिक्कत जो है आपका दूर होगा, बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। चलिए, थैंक यू। चलिए, किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय, ठीक है, बाय।